ये बड़ा अच्छे से कह रही है पछाड़ की हवा आ रही है। सब पता है कि पछाड़ की हवा है। चल काम करवाइए, उठवा दे। अरे माई तो दच्छू ये है मेरे हिस्से की, मैं तो नहीं दूंगी अब तुम्हें भैया, तुमने तो थाली ही चट्ट कर दी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी हो गए हम तैयार, कहाँ जाने के लिए दच्छू? स्कूल पेरेंट्स मीटिंग है। हाँ क्या है? पेरेंट्स मीटिंग। हाँ तो आज पेरेंट्स मीटिंग है और खुशी की बात बताएं हम दच्छू के लिए, क्योंकि दच्छू की छुट्टियां पड़ जाएंगी आज से। तो दच्छू बहुत खुशी है, खुशी है, खुशी खुशी खुशी। तो हम जा रहे हैं स्कूल। और पता है सुबह से अपने गुलगुले बनाने का प्रोसेस कर रखा है। मैंने कहा आज तो खाना ही खाना है, कल गुलगुला खाना था पर कल पकौड़े खा के काम चल गया, पर फिर रख दिया है। फिर लेट हो रहा है, 11 बजे तक हमें इसके स्कूल भी जाना है और उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, क्योंकि भैया गुलगुले पकेंगे और गरम गरम नहीं खाएंगे तो मज़ा भी नहीं आएगा। तो सबसे पहले स्कूल जाते हैं, स्कूल का काम निपटाते हैं, उसके बाद आके फिर गुलगुले पकाते हैं। और खाना हमने खा लिया है, बनाया था आज प्याज की सब्ज़ी में बड़ी डाल के खाया था, काहे को कुछ सब्ज़ी नहीं थी, और खा लिया है। दच्छू भी तैयार हो गई है। उस दिन हम यही मॉल से कपड़े लेके आए थे, ये टी शर्ट और ये नेकर ना। दच्छू शैतानी नहीं करते हैं। तो ये दच्छू के कपड़े उसी दिन हम परसों लेके आए थे, तभी हो गए तैयार। और दच्छू के बाबा भी तैयार हो रहे हैं, तो हम तैयार हो गए हैं। तो अभी निकलते हैं। वे दच्छू के पापा रह गए हैं, मतलब वो पानी लगाने गए थे तो लेट आए थे। चलते हैं कमरे में। दच्छू तैयार हो गए कि नहीं? हाँ तो दच्छू भी तैयार हो गई है, दच्छू के पिताजी भी तैयार हो गए हैं। तो पापा से मिलवा दे भाई। तो ये भी हो गए तैयार। आप बोलते हैं भैया नहीं आते ब्लॉग में, भैया नहीं आते हैं, तो भैया रहते हैं काम में बहुत व्यस्त, तो हम ही खाली फालतू रहते हैं घर पे अकेले। तो अकेले ही ब्लॉग बनाते रहती हूँ मैं, मतलब वीडियो तो ये नहीं आ पाते हैं क्योंकि व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, सुबह ड्यूटी रहते हैं, कभी शाम, और घर का काम भी रहता है, इसलिए नहीं आ पाते हैं। तो बच्चे हो गए तैयार, ये भी हो गए हैं तैयार, और चलते हैं अभी स्कूल। मिलेंगे स्कूल से आके, पकाएंगे गुलगुले, और आज गुलगुले खाएंगे। और आज नारियल वाले गुलगुले बनाने वाले हैं हम। नारियल वाले पता है खाए थे मैंने मायके में, मतलब खाए तो हैं, मैं बनाई कभी नहीं हूँ, नॉर्मल वाले गुलगुले हमेशा बनाई हूँ, तो वो खाई हूँ। आज नारियल वाले खाएंगे। चले फिर बच्चों, चीज ले लेना वो खाने के लिए, क्या ना तभी चीज खाने को मिला। लाइट बंद करो, लाइट बंद, दरवाजा बंद। अरे ले लिया है यार, झूठ बोल रहा है वो। हो गया लॉक। चलो दच्छू बैठो। और अपनी गाड़ी तो नहीं रखी तूने? अपनी गाड़ी तो नहीं रखी है? चल मैं रख दूंगी, तू बैठ जा। चलो बैठो ना। चले स्कूल की मीटिंग हो गई समाप्त, और ये दच्छू के पिताजी मीटिंग समाप्त कर चुके हैं। और इतनी शिकायतों की ढेर लग गई है आज स्कूल में, कभी ढेर लग गई है स्कूल में शिकायतों की, क्या ही बताएं हम। बहुत शिकायतें सुनने मिल गई हैं, हम घर जाके बताऊंगी दच्छू के बारे में। दिमाग ख़राब। रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, और यह है गुड़। ये गुड़ में पानी में डाल देते हैं और इसको अच्छे से पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। और एक साइड में पानी हमारा उबल रहा है। यहाँ दक्षु के पापा को ड्यूटी दे दी है कि भैया तब तक नारियल कद्दूकस कर दो, तो ये कद्दूकस करने में लग गए हैं, क्योंकि बहुत टाइट होता है तो अपनी बस की तो नहीं थी। तो ये भी हो गया था। और एक कटोरे में ले लिया है हमने चावल, चावल का नहीं, गेहूँ का आटा। मैं भी यार कुछ भी छोड़ो, माइंड मत करना। गेहूं का आटा, और उसमें हमारा जो पानी उबल गया था, मतलब उसको थोड़ा ठंडा करके मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिला लेती हूँ, क्योंकि सारा पानी मैंने एक बार में नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डाला। ज़्यादा डाल दूँगी तो ज़्यादा ही हो जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा ही डाला। और इसमें जो फिर इसको अच्छे से मिला लूँगी।
तो नारियल का बुरादा हमारा रेडी है, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। तो जो गुलगुले के बारे में, गुलगुला जो हम उसे बोलते हैं और कहीं और कुछ बोलते होंगे, हम इसे यही बोलते हैं। तो इसे ना हमारे थारू कल्चर में बहुत एक पारंपरिक खाना कहूँ या मतलब कुछ भी खाना माना जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ ना मतलब बहुत पहले से हमारी दादी परदादी ये चीज़ खाया करती थी। जैसे कि हमारे यहाँ शादी होती थी ना, शादी होती थी नहीं, शादी होती हैं, लड़के की शादी हो लड़की की शादी हो, जब हमारा खाना पीना 2-4 दिन तक चलता रहता है, उसके बाद में जब खाना पीना घर की जो दावत होती है जब ख़त्म हो जाती है, तो लास्ट के दिन जो हमारी खाना पकाने वाली जो महिलाएं होती हैं, जिन्हें हम रुटकन्नी बोलते हैं, तो वो गुलगुले पका के अपनी ताई बुझाई करती हैं। मतलब उसके बाद हमारी दावत ख़त्म हो जाती है, मतलब जो बड़ा खाना होता है वो समाप्त हो जाता है, तब ये गुलगुले पका के ही समाप्त किया जाता है। तो इसको भी कुछ रीति रिवाजों में कुछ माना जाता है, नहीं और कुछ नहीं, गुलगुले ही क्यों बनाते हैं अब इतना तो हमें पता है नहीं, बस थोड़ा बहुत पता है। हर जगह यही देखते हैं कि कहीं भी शादी हो, लास्ट में 4-5 दिन की दावत के बाद गुलगुले बनाने के बाद ही बड़ा खाना जो होता है वो रसोई समाप्त की जाती है, हटा दी जाती है। तो वही है, गुलगुले हमारे बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही सॉफ्ट थे। और लेकिन क्या था, मैं अकेली थी ना और मेरी गैस थी बहुत हाई हो गई थी, तो थोड़ा आगे जो मैंने सबसे पहले डाले वो थोड़ा थोड़ा जल गए थे, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया, गैस थोड़ा हाई थी। तो फिर भी बाद वाले बहुत अच्छे बने थे। तो आ जाओ भैया गरम गरम गुलगुले खाने के लिए। दच्छू तुमको चलना पड़ेगा। चट कर दिया, तो देख रहे 2 थालियों में दोनों थाली गुलगुले चट हो गए। कैसे लगे? बहुत मीठे। बहुत मीठे। गुलगुले तो मीठे होते ही हैं। अच्छे लगे? तू तो कहती मैं नहीं खाती हूँ। और यहाँ 2 थाली चट कर लिए हैं, सिर्फ 3 बचाए हैं इसमें। ये काले हो गए थे, पता है, शुरू के जल गए थे ना। अब अभी वाले तो बहुत अच्छे हो गए हैं। चट कर गई तो चट। इस दोपहर हो गई है, समय हो गया 1 बज गया ना, 1 बज गो। मेरे पास टाइम ना है बताता है, मतलब टाइम फोन में है पर वो बता नहीं सकती। तो दोपहर हो रही है, तो अभी आई हैं दीदी, मतलब जो मेरी बड़ी ननद आई हुई हैं। तो फिर वो मतलब कहीं जीजा लोग कहीं गए हैं, तो आई थी तभी भी मैंने कहा शाम तक गुलगुले बनाऊंगी, पर दीदी लोग मैंने कहा उनको वो भी खा लेंगे साथ साथ, तभी मैंने अभी दोपहर में ही बनाया। लेकिन यार बच्चू कह रही थी मैं नहीं खाती हूँ, फिर भी बच्चों खा रहे, एक खूब बना ली थी। और गर्मी बहुत है कतई, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कल से और भी ज़्यादा गर्मी है। पहले तो हवा भी चल रही थी, आज तो हवा भी नहीं चल रही है बिल्कुल। और अभी हमें जाना है विंडो लेने के लिए गंजाबाग, तो अभी हम जाएंगे। दीदी उधर बैठी हुई हैं, तो हम जाते हैं अभी गुलगुले खा के। मैंने तो अभी नहीं खाया है, दच्छू लोग खाए थे, दीदी लोगों को दे दिया है, भांजे लोगों को भी दे दिया, सब लोगों ने खा लिया है। अब बहुत अच्छे लगे, नारियल वाले पता है और अच्छे लगते हैं। जो नारियल वाले होते हैं ना, नारियल का टेस्ट आ जाता है ना, तो और अच्छा लगता है। तो आप भी ज़रूर खाइएगा। कुछ लगता भी नहीं है, बस मिठाई होनी चाहिए, आटा होना चाहिए, गेहूं का आटा, और नारियल तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मीठा मीठा सा, मीठा हुआ था, मीठा सा। मैं भी कैसी बात करती हूँ। तो भैया गुलगुले खाते हैं और आप भी आ जाओ हमारे मीठे से गोल गोल गुलगुले खाने के लिए। तो दच्छू ये है मेरे हिस्से के, मैं तो नहीं दूंगी अब तुम्हें भैया, तुमने तो थाली ही चट्ट कर दी। ये मेरे हिस्से के बच्चे, अब मैं खाऊंगी इनको। और चाहिए दच्छू को, और चाहिए भैया। दच्छू को पता है मेरे से बोली मैं नहीं खाती हूँ गुलगुले, मुझे पसंद नहीं है, अब कह रही है मुझे और चाहिए। तभी तो कहते पहले नहीं डायलॉग मारना चाहिए भैया। हाँ। एक टुकड़ा खाकर देखा तभी एक टुकड़ा खाया ना तभी अच्छा लगा। तो आ जाओ भैया अच्छे से। पता है इसमें ना नारियल डाला हुआ है, तो जो कद्दूकस था तो हमने मोटे वाले कद्दूकस से कर दिया, तभी इसका शेप ना ऐसे गोल गोल नहीं आया, नहीं तो बिल्कुल ऐसे गोल शेप आता है इसका। तो नारियल के जो टुकड़े हैं ना वो बड़े हो गए हैं, उसकी वजह से ऐसे ये उबड़ खाबड़ हो गए हैं। पर कोई नहीं, आप बनाओगे तो गोल बन जाएंगे। और इसमें थोड़ा नारियल ज़्यादा भी हो गया है, अगर आटा ज़्यादा होता और नारियल कम होता तब तो गोल बनते, और आप ट्राई करोगे तो गोल बन जाएंगे। गोल में दिखने में अच्छा होता है, टेस्ट तो वही होता है। तो भैया आइए हमारे घर जाके खाइए। हाँ हमारे घर आके खाइए। हाँ हमारे घर आके खाइए। सब तो खुद खा डाल रही है और भी बुला रही है, वो क्या खाएंगे फिर? कौन लोग? ये लोग, सब लोग, ये लोग। हाँ थोड़ी देर दे देना, थोड़ा थोड़ा दे देना, थोड़ा थोड़ा दे देना, थोड़ा थोड़ा।
और आ गई है आंधी। मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कब आंधी तूफान आ जाए। अभी तो बहुत अच्छा खासा मौसम था, कभी बहुत अच्छा, और अभी मतलब इतनी गर्मी है बहुत ज़्यादा। मैं इतनी गर्मी हो रही थी ना, थोड़ी देर पहले तो मेरा तो सर इतना दर्द हो रहा था ना गर्मी के मारे, कुछ पूछो मत। और अभी एकदम से आंधी तूफान आ गया है बहुत तगड़ा वाला। तो अभी नीचे के सारे कपड़े होते वो भी रख के अभी आई हूँ, छत में आ गई हूँ हल्दी उठाने के लिए। एक ये हल्दी से मेरा बड़ा दिमाग ख़राब है। हल्दी ना होगी बीरबल की खिचड़ी हो गई। रोज़ उसको उठाओ फिर डालो, उठाओ डालो, दिमाग ख़राब हो गया है। और छत से थोड़ा कपड़े भी उठाने थे तो कपड़े उठाने के लिए आई हूँ। और आंधी भैया आ ही गई है, मतलब खूब तेज़ आप देख सकते हैं। देखते हैं भैया और तगड़ी होगी या ऐसे ही जल्दी जल्दी उठा के ले जाती हूँ मैं। और छत चढ़ने में तो मेरी ऐसे सांस फूल जाती है ना कि कुछ पूछो मत, बुढ़ापा जो आ रहा है। तो सीढ़ी और चढ़ने में बड़ा दिक्कत होती है। दीदी जो आई थी पता है, दीदी चले गई हैं घर। जीजा जी लेने के लिए आए थे। अच्छा हाँ, काम तो करवा ले मुझे दच्छा। और ऐसे दिन भर मुझे कपड़े चेंज करने में हो जाता है। साड़ी पहनी, सुबह दच्छू के स्कूल गई, फिर सूट पहना, फिर आई वहाँ से, फिर साड़ी पहनी, फिर दच्छू के पापा ने कहा कि खिड़की लेने जाना था, मतलब वो ऑर्डर दिया था बनने के लिए। उन्होंने फ़ोन करा कि खिड़की ले जाओ, तो फिर साड़ी में फिर कैसे लेके आती क्योंकि कोई है भी नहीं। तो फिर लेने के लिए खिड़की, तो फिर से सूट पहना मैंने क्योंकि खिड़की पकड़ने के लिए पीछे बैठना था। तो फिर से सूट पहनी, अब फिर साड़ी पहनो गर्मी में, तो क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा छोड़ो, अब शाम को ही कपड़े चेंज करते हैं, नहीं तो दिन भर आज मैं कपड़े ही चेंज करते हो जाता मुझे। और दच्छू देख बदतमीजी मत दिखाकर, चप्पल कौन पहनेगा। देख रहे इतनी गरम है ना, ये छत इतनी गरम है और ये बिना चप्पल पहन के घूम रही है। और इसको कुछ हो गया तो हम झेलने आए। पहले वहाँ तो देख लो भाई, वहाँ से पछाड़ की आंधी आ रही है। पछाड़, इसको सब पता अगार पछाड़ क्या होता है। और मैं तो इतनी छोटी थी ना, तो मुझे तो अगार पछाड़ पता है, दच्छू कुछ नहीं पता था कि अगार किधर होता है पछाड़ किधर होता है। और ये इतनी छोटी है, इसको सब पता है, अगार पछाड़ सीरे तरहाएँ सब जान। दच्छू इधर आ, ये बता तो सीरे तरहाएँ तो बता दे लोगों को किधर किधर है। सीरे, हाँ सीरे किधर है, तरहाएँ किधर है, तरहाएँ सब इसको सब पता है। ये बड़ा अच्छे से कह रही है पछाड़ की हवा आ रही है, सब पता है कि पछाड़ की हवा है। चल काम करवाइए, उठवा दे। अरे माई, और बारिश आ गई है हल्की फुल्की, बड़ी बड़ी बूंदे हैं पर ज़्यादा तो नहीं है। तो रेत हमारा भीग रहा है, मैंने सोचा थोड़ा भीग ले, ऊपर की जब धूल मिट जाएगी उसके बाद इसमें अगर ज़्यादा बारिश होगी तो पन्नी ढक देंगे, और नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। देखते हैं भैया, बारिश इतनी ही होती है क्या कुछ ज़्यादा। और बारिश तो ज़्यादा हुई नहीं है तो क्या करें भैया, बैठे बैठे खरबूजा ही खा लेते हैं क्योंकि दिन इतने शायद बड़े हैं कि भूख लग जाती है। कुछ भी खा लो, कुछ ना कुछ भूख लगती रहती है। दक्षु को तो, हमारे बच्चे तो होते हैं खाने के लिए। और यहाँ शाम की डिमांड थी दक्षु के पापा की, भैया दाल में अरबी डाल के खिलाया जाए। उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी दाल लगती है जिसमें अरबी डाल देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और चावल के साथ, रोटी के साथ वो अच्छी भी लगती है, और सब्जी बनाने का भी झंझट नहीं रहता, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग अपनी दाल के साथ यहीं पर समाप्त करेंगे। और ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें, और जो नए हो जो चेहरा हमारा पहली बार देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब मिलेंगे हम कल एक नए ब्लॉग के साथ, तो अभी हमें अलविदा दीजिए। नमस्ते, राधे राधे।